देखिए साहब, 2024 भी अब तो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव से गुजर रहा है और 2025 की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। परंतु आज भी साहब इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़िंदगी की गाड़ी को स्टेपनी के भरोसे मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं साहब। नहीं समझे ना? रुकिए, स्टेपनी का मतलब है किस्मत। जी हाँ, देखिए साहब, स्टेपनी और किस्मत में जहाँ तक मेरे को लगता है कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हर गाड़ी में स्टेपनी लगी रहती है साहब। हर किसी भी गाड़ी में आप कारों को देखिए, हर कार में स्टेपनी रहती है साहब। परंतु वो कार की स्टेपनी काम कब आती है पता है? जब वो गाड़ी शोरूम से नीचे उतरती है, सड़कों पर दौड़ती है, कंक्रीट पे चलती है, कहीं पे पथरीले रोड पे चलती है, ठीक है, तब कहीं जाके कभी कभार ऐसा होता है कि स्टेपनी की ज़रूरत पड़ती है और स्टेपनी लगती है साहब। शोरूम में पड़ी पड़ी गाड़ी की स्टेपनी कभी बदली नहीं जाती साहब। जो गाड़ी शोरूम में पड़ी रहती है ना, उसको कभी स्टेपनी लगाई नहीं जाती है साहब। सर, कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि भैया देखिए, ज़िंदगी की गाड़ी को आप सिर्फ किस्मत के भरोसे अगर दौड़ाना चाहते हो ना, तो बात बनने वाली नहीं है साहब। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी की गाड़ी है ना, सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं दौड़ेगी। ज़िंदगी की गाड़ी को तो आपको अपने भरोसे ही दौड़ाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 4 पहियों का इस्तेमाल करने पड़ेगा जो आपके पास ऑलरेडी है। पहला पहिया है मेहनत का, दूसरा है आत्मविश्वास का, तीसरा है साहस का और चौथा है धैर्य का। साहब जी, इन चारों पहियों का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन की गाड़ी को आपको दौड़ाना पड़ेगा साहब। और अगर गलती से बीच रास्ते में एक आध पहिए की हवा डाउन हो भी गई ना, थोड़ी सी कम हो भी गई ना, तो भैया ड्राइवर है ना, वो अपने आप स्टेपनी का इस्तेमाल जब करने का सही समय होगा ना, तो स्टेपनी का इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा साहब। इसलिए स्टेपनी के भरोसे मत बैठिए। स्टेपनी के भरोसे किसी का जीवन पार नहीं पड़ा है साहब। आपको अपने मेहनत के जो चारों पहिए हैं ना, जो काबिलियत के पहिए हैं ना, मेहनत के, काबिलियत के, धैर्य के, आत्मविश्वास के, उन पहियों के सहारे ही जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ेगा साहब। स्टेपनी के भरोसे बैठने से कुछ भी नहीं होगा। सर, बहुत से लोगों के साथ दिक्कत ये है, वो बैठते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि भैया किस्मत साथ दे तो कुछ करूं। और किस्मत का कहना ये है कि भाई ये कुछ करे तो मैं इसका साथ दूं। भाई वो लोग इस भरोसे बैठे हैं कि किस्मत साथ दे तो मैं कुछ करूं, और उनकी किस्मत ये कहती है कि अगर ये बंदा कुछ करे ना तो मैं इसका साथ दूं ना। भाई करेगा तो साथ दूंगी ना, बिना कुछ किए साथ कहाँ से मिलेगा साहब। सर, होता यूँ है कि एक बार एक बंदा होता है जो भगवान शंकर से रोज मंदिर में जाके मांगता रहता है कि भोलेनाथ मेरे को बंगला दे दीजिए, मेरे को गाड़ी दे दीजिए, मेरी किस्मत बदल दीजिए, मेरे को इतना दीजिए, आप चप्पड़ फाड़ के दीजिए ना मेरे को। और वो करता कुछ नहीं है साहब। पूरे दिन भगवान के सामने जब भी उसको टाइम मिले ना, भगवान के सामने आके मांगता रहता है। एक बार शंकर जी और पार्वती माता बैठे थे, तो वो आया रोज की तरह शंकर जी के पास मांगने। तो पार्वती माता ने सुन लिया इस बार। हाँ, माँ पार्वती ने सुन लिया और उन्होंने सिफारिश भी लगा दी साहब। सिफारिश भी लगा दी, शंकर जी से बोल दिया, अरे आपका भक्त है, रोज रोज आपसे मांग रहा है, इसे आप चप्पड़ फाड़ के देते क्यों नहीं हो? एक बार इसे दे डालो ना, तकलीफ क्या है? अब तो बोले भंडारी हो, वैसे भी सबके भंडार भरते हो, इसे भी दे डालिए ना चप्पड़ फाड़ के। तो भोलेनाथ का जवाब क्या था, वो साथ लेके जाइए साहब। भोलेनाथ बोले, अरे भाग्यवान, ये चप्पड़ बनाए तो फाड़ू ना, ये चप्पड़ बनाए तब फाड़ के दूं ना, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं चप्पड़ क्या फाड़ूं? ये तो इसके पास कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ करता ही नहीं, दूं तो दूं कैसे? तो सर, कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ, जब आप कर्म करोगे ना भैया, तो किस्मत का साथ अपने आप मिल जाएगा। कर्म और किस्मत दोनों साथ साथ चलती है साहब। अगर आप सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे ना भैया, तो कुछ नहीं होने वाला। दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आपको ये बताएगा कि भाई तेरी डेस्टिनी ये है, तेरा गोल ये है, तुझे ये करना चाहिए और तू ये कर, इसमें तेरे को कामयाबी मिलेगी। आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना। थैंक यू।